Hello students, I hope you all are fine at your places. So in the last video, we already have done these topics like benefits of e-governance, stages of e-governance and projects of e-governance. But in today's video, we will continue with our next topic, limitations of e-governance. सो स्टूडेंट्स क्या अब लिमिटेशंस हैं ई गवर्नेंस के, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। द मेन डिसएडवांटेजेस कंसर्निंग ई गवर्नमेंट इज़ द लैक ऑफ इक्वालिटी इन पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट, reliability of information on the web and hidden agendas of government groups that could influence and bias public opinions। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कुछ आगे 4 एडवांटेजेस दिए हुए हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, कुछ लिमिटेशंस गिवन है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट इज़ हाइपर सर्विलेंस। स्टूडेंट्स हाइपर सर्विलेंस का यहाँ ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ डील करती है, इस कंट्री के सिटीजन्स के साथ डील करती है। लेकिन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट नहीं रह पाती, लैक ऑफ प्राइवेसी अराइज हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम तक सिटीजन्स तक हर एक बात पहुंचाई जाए, तो इसलिए लैक ऑफ प्राइवेसी हमेशा वहाँ बनी रहती है। तो अगर कोई चीज़ आपकी सिक्योर ही नहीं है, कोई चीज़ कोई या इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की सिक्योर ही नहीं है, तो इससे कुछ भी होने का खतरा होता है, बहुत रिस्की वर्क ये रहता है। तो ये क्या हुआ आपका हाइपर सर्विलेंस। सेकंड इज़ कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है जो ई गवर्नेंस की, उसकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो जैसे हमने यहाँ 4 स्टेजेस यहाँ पढ़े थे कि जब आपको ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, हार्डवेयर्स की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। थर्ड इज़ इनअसेसिबिलिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप ई गवर्नेंस फैसिलिटी का यूज़ आपको करना होता है तो आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी ना होने की वजह से आपका जो वर्क है वो इनअसेसिबल हो जाता है, आप ई गवर्नेंस की फैसिलिटी को असेस नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट इज़ फॉल्स सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कई बार क्या होता है, जो ई गवर्नेंस के थ्रू सिटीजन्स को कई बार फॉल्स इंफॉर्मेशन भी मिलती है, तो एक ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है ऑफ ई गवर्नेंस, लिमिटेशंस हैं। सो हेयर आर द 4 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, इश्यूज इन ई गवर्नेंस। अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ 2 तरह के इश्यूज गिवन हैं। फर्स्ट इज़ सोशल और एथिकल इश्यूज एंड नेक्स्ट इज़ लीगल इश्यूज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सोशल और एथिकल इश्यूज क्या कहते हैं। जब भी कोई आईटी कंपनी अपनी किसी वेबसाइट को लॉन्च करती है या अपनी किसी वेबसाइट्स को यूज़ करती है, तो उसमें वो क्या कहती है कि हर एक सिटीजन्स को एथिक्स निभाने होंगे, कोई भी चीज़ उनको अनएथिकली कंडक्ट नहीं करनी है। जो भी लॉज बना दिए हैं, जो भी कंपनी ने कानून या जो भी एथिक्स बना दिए हैं, वो हर एक सिटीजन्स को फॉलो करने होंगे। तो कुछ अब यहाँ सोशल और एथिकल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, जैसे मेजर थ्रेट्स टू एथिक्स। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जो
हम में से ऐसे काफ़ी सिटीजन्स हैं जो एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो कंपनी के डाटा चुराने की कई बार वो कोशिश करते हैं। तो हम सिटीजन्स को पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड इमोरल एक्टिविटी। तो हमें एथिक्स को फॉलो करने चाहिए। सेकंड इज़ प्राइवेसी सेक्टर। कई बार क्या होता है कि जो कंपनी प्राइवेसी रखना चाहती है वो मेंटेन नहीं रह पाती है कि जब वो अपने सिटीजन्स के साथ डील करे तो, या जब गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के साथ डील करे तो उन्हें हर एक इंफॉर्मेशन अपने सिटीजन्स को देनी पड़ती है। तो वहाँ लैक ऑफ प्राइवेसी हमेशा रहेगी, जैसे हमने हाइपर सर्विलेंस का पॉइंट पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द लीगल इश्यूज। फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्डर कैंसिलेशन एट एंड मूवमेंट। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि कोई भी जैसे कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लायर से डील करता है इंटरनेट के थ्रू। तो जब एक मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर से इतना सामान मंगवाया और उसे बाद में कह दिया कि मुझे ये सामान नहीं चाहिए, तो वहाँ क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी भी टाइम पर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। तो ये क्या है, एक लीगल इशू है। जब आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, जब मैन्युफैक्चरर ने, कंपनी के मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक लीगल इशू है। सेकंड इज़ इम्प्रॉपर डिलीवर फ्रॉम अब्रॉड। अब सपोज़ कीजिए आपने कोई भी चीज़ या लैपटॉप मान के चलिए कि आपने अब्रॉड से मंगवाया, बट आपको ये पता लगा कि जो आपका लैपटॉप है वो ख़राब है, जो लैपटॉप है वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, एक इम्प्रॉपर डिलीवरी आप तक हुई है। तो ये भी एक लीगल इशू है। थर्ड इज़ बग्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम डाउनलोडेड। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आप सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हो उसमें बग्स भी अराइज हो जाते हैं, उसमें वायरस अराइज हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लीगल इशू है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर सिस्टम से अगर बग्स वहाँ अराइज हैं उस सॉफ्टवेयर सिस्टम में, तो किसी को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक लीगल इशू है। फोर्थ इज़ मर्चेंट डिनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। तो कई बार क्या होता है कि जो मर्चेंट है वो भी डिनाई कर सकता है। सपोज़ कीजिए आपने किसी शॉपकीपर से लैपटॉप लिया या आपने फ़ोन लिया, बट आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो चुकी है और आपके साथ कुछ बहुत बड़ी इशू क्रिएट हो चुका है। तो क्या करते हैं, जब आप मर्चेंट को बोलें तो वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीगल इश्यूज़ हैं जो ई गवर्नेंस के थ्रू अराइज हो सकते हैं, और आप जनरली भी बात करें तो उस टाइम भी ये अराइज हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो अराइज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बट ये इश्यूज़ अराइज होने नहीं चाहिए। जो भी एथिक्स हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अगेंस्ट ई गवर्नेंस। अब स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया में ई गवर्नेंस की ग्रोथ को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं? फर्स्ट इज़ सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट्स, हम ये पहले भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, सिक्योरिटी किसी भी चीज़ में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर लैक ऑफ प्राइवेसी ही वहाँ रहेगी, लैक ऑफ सिक्योरिटी ही वहाँ रहेगी, तो जो आपका ई गवर्नेंस है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो ही नहीं सकती। सेकंड इज़ कॉस्ट। कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से भी जो ई गवर्नेंस है उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पा रही है।
देन थर्ड इज़ ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। अब स्टूडेंट्स, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत है, वेब डेवलपर्स की ज़रूरत है, बट उनको क्या होनी चाहिए, उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने ई गवर्नेंस को मेंटेन कैसे करना है। पर जब तक उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो तब तक ई गवर्नेंस की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। फोर्थ इज़ लीगल इश्यूज़। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ ऊपर ही लीगल इश्यूज़ डिस्कस किए थे। फिफ्थ इज़ लैक ऑफ स्किल्ड पर्सोनल। अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी नहीं होंगे तो तब भी वहाँ प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी आपकी ई गवर्नेंस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ फैक्टर्स अगेंस्ट ई गवर्नेंस। देन स्टूडेंट्स, ईडीआई इन ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में ईडीआई का क्या रोल है? फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, न्यू सर्विसेज देने में हेल्प करता है। थर्ड इज एनहेंस्ड पार्टिसिपेशन को एनहेंस करता है, एंड इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूडेड पीपल। तो जितने भी पीपल हैं इस वर्ल्ड में रहते हैं, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो शहर के हों, चाहे वो पुअर हों, चाहे वो रिच पीपल हों, चाहे वो लिटरेट पर्सन्स हो या इलिटरेट पर्सन्स हो, तो जो ई गवर्नेंस है वो हर एक पर्सन को इंक्लूड करके चलते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ ईडीआई इन ई गवर्नेंस। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस इन ई गवर्नेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स की प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है ई गवर्नेंस में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ स्पेसिफिक पब्लिक सर्विसेज और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंटरफेसेस हैं या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, वो जितनी भी ई गवर्नेंस के थ्रू हम सबको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी दिन पर दिन ई गवर्नेंस की वजह से इम्प्रूव हो रही है। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर? सो हेयर आर द सम पॉइंट्स एज गिवन। फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है स्टूडेंट्स ई गवर्नेंस में, एंड इम्प्रूव्ड असेस टू पब्लिक सर्विसेज। हर एक पर्सन को ई गवर्नेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रखी है, ट्रांसफ़र ऑफ की रिस्क, जो हमारे रिस्क हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए हैं, इम्प्रूव्ड कम्पिटिटिवनेस, जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, कॉस्ट रिड्यूस हुई है, और जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, ईडीआई एंड ई गवर्नेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।